हेलो साथियों, मैं संजय एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम बाय संजय में स्वागत करता हूं। तो आज से हमारी करंट अफेयर क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इजराइल। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल की नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोमी का सफल परीक्षण किया है। और इसाक हर्जोग नए राष्ट्रपति बने, कहाँ के? इजराइल के। ओफेक 16 नामक स्पाई मैटेलाइन लॉन्च किया है। और जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। किसने? इजराइल ने। जितने भी इजराइल से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं मैंने आपको यहाँ एक जगह इकट्ठा करके आपको दिया है। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो इजराइल में। आराम से आप देख लो। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो एच धर्मराजन। अब असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। असम के नए डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप को नियुक्त किया गया। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माघवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। रत्न एवं आभूषण परिषद के नए चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको एक जगह देने की कोशिश की है। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो अमेरिका। अब अमेरिका के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। और अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उप राज्यपाल का पद संभाला है। जितने भी अमेरिका से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको यहाँ दिया है। आप लोग आराम से इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हो। चलिए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। MOIL मोली के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक अजीत हुए हैं। आज का छठवां प्रश्न, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो मंदसौर में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में शुरू हुआ। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने आपको एक जगह दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। या आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं।
और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 की पहल शुरू की है? तो जी किशन रेड्डी। क्या नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 किसने शुरू की है पहल? तो जी किशन रेड्डी ने। चलिए आज अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया है? पुस्तक मेले, तो भारत। 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले थीम देश के रूप में आमंत्रित तो भारत को किया है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में आई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ये रिपोर्ट आई है, ये महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस सुब्बा रायडू को। सोहेल एजान खान सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। बंडारू बिल्सन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। और कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त किए गए। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। और सीबी जॉर्ज, यह जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। जहाँ जहाँ भारत के राजदूत नियुक्त किए गए वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। नामीबिया में भारत के अगले राजदूत कौन है? तो एस सुब्बा रायडू। ये आप नाम ध्यान रखना। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में मनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो इक्वेटोरियल गिनी यह एक देश है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्रू पावेल बने हैं। लियो बराडकर आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं। दीना बुएआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर चुनी गई। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि आपको पता ही होगा, ये बने हैं। तो ये नाम थोड़े ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आता है, आप लोग देख लीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है बोलने में तो देख लेना आप, ये PDF आपको मिल जाएगी, इसमें आप पढ़ लेना। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो मुंबई ने। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 किसकी मेज़बानी? तो मुंबई इसकी मेज़बानी करेगा। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देवलाली। तो आज की वीडियो, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए, सही लगे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब से डेली हमारी ये करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू, धन्यवाद।